जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक विद्यार्थी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब होने वाला है। बस वीडियो में पूरा बने रहना। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होता है 95 90 प्लस परसेंटेज लाए, अच्छा परसेंटेज लाए, और होए भी क्यों नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि सोचने के लिए सोचने पे सबका अधिकार है। तो सब जन सोचते हैं, लेकिन क्या ये सबको 90% 95% मिल पाता है? तो आंसर आता है बिल्कुल नहीं। किसी किसी को ही 95% 90% 90 प्लस परसेंटेज मिलता है। इसके पीछे के कारण बहुत सारे होंगे। वो कारण में वीडियो के मैं बाद में अभी आगे समझाने वाला हूँ क्या क्या कारण होते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ फायदा हम लोग जान लेते हैं। अगर आपका 90 और 95% आता है, इसका बहुत फायदा होता है। पहला फायदा अगर हम काउंट करें तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग 11th में एडमिशन हो जाता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो उस परसेंटेज के बेस पे बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन कंपनी मिलता है, जिससे प्लेसमेंट और आपका पैकेज मिलता है बहुत सुंदर, और फिर आप खुशहाल जिंदगी जीते हैं, पैसा ही पैसा आपके पास होते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से कि, और दूसरी एक और बात मैं इसमें पहले बता दूं कि अगर परसेंटेज अच्छा आया तो आपके पेरेंट्स भी आपके दीवाने हो जाते हैं। और सुनो, आप जो चाहोगे, जो चीज़ आपकी ख्वाहिश होगी, पेरेंट्स पूरा आपके एकदम कदम में कदम मिलाकर आपके जो सपने को पूरा करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। तो परसेंटेज अच्छा, अगर ये सब हम इतने जो ख्वाब देख रहे हैं, अगर ये परसेंटेज हमारा सच में 90 और 95% आ जाए तो क्या मजा आ जाएगा ना, है ना, आ जाएगा ना। तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। इस सब पॉइंट्स को, इस ट्रिक को, इस स्ट्रेटेजी को शुरू से अंत तक देखना। अगर यकीन मानो, अगर आप शुरू से अंत तक विदाउट स्किप किए हुए पूरा के पूरा वीडियो देखते हो तो 100% गारंटी देता हूं, अब लास्ट में कमेंट करके जाओगे, थैंक यू सर, आपने बहुत सुंदर और बेहतरीन मार्गदर्शन किया। तो हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में एक जो बताने वाला हूं बहुत बेहतरीन, सबसे बेस्ट बताने वाला हूं ट्रिक और स्ट्रैटेजी। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो हम लोग बात करेंगे उसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है, रेगुलर कोचिंग क्लासेस। आप जहां भी कोचिंग लगाए हो, आप रेगुलर जाओ, एक दिन भी स्किप मत करो। जानते हो, अगर एक दिन भी आप छुट्टी कर देते हो, एक दिन भी आप स्किप कर देते हो ना, क्लासेस नहीं जाते हो, तो आपका वो कंसेप्ट छूट जाता है। और कंसेप्ट छूटने के बाद आप उसको कंप्लीट करने के चक्कर में आपका आगे का छूटता है, या अगर आप होशियार हो, आगे का कवर कर भी लेते हो, तो आपके ऊपर ज्यादा लोड होगा, बर्डन होगा, और फिर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरे पॉइंट की तरफ चले तो नोट्स बनाना है। नोट्स अपना होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। एक मोटी सी बुक है ना, उसमें से मेन पॉइंट्स को टीचर का हेल्प करके, दोस्तों का हेल्प लेकर, टीचर्स का हेल्प लेकर आपको एक फेवरेट और अपना बेस्ट छोटा लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन वाला नोट्स होना चाहिए, जो कि एग्जाम के समय आपको लर्न करने में, आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी वक्त ज़्यादा ना जाए। उसके बाद रटना नहीं है दोस्तों, उसको कंसेप्ट के साथ समझना है, और रटना नहीं है, उसको समझना है। बहुत बच्चे क्या होता है, रटने जाते हैं, रटे जाते हैं। केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, या बहुत सारे लॉ है जिसे याद कर लिया, रट लिया, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। फिर एग्जाम में थोड़ी सी भी पॉइंट इधर से उधर हो जाता है, फिर बच्चे को मतलब चेहरे पे 12 बज जाते हैं और नानी याद आने लगते हैं, और यकीन मानो उनको अच्छा परसेंटेज नहीं आते हैं। एक अच्छे बच्चे होते हैं। रटो मत, समझो। समझने के लिए आप टीचर्स का हेल्प लो, गूगल का हेल्प लो, और अच्छे दोस्त का हेल्प लो। अगला पॉइंट्स, दोस्त आपका एकदम बेहतरीन और आपके लायक होना चाहिए। अगर वो दोस्त वैसा बनाना, अगर आपकी ख्वाहिश 95% है तो आपका दोस्त का ख्वाहिश भी, आपकी दोस्त की ड्रीम भी 95% होना चाहिए। ये नहीं कि कोई से ऐसे स्टूडेंट के, ऐसे दोस्त के साथ आप हो जिसका कोई मतलब ड्रीम ही नहीं है, पढ़े जा रहा है, वैसे की दोस्ती नहीं करना। आपका दोस्त ऐसा होना चाहिए जो उसका थिंकिंग और आपका थिंकिंग दोनों मैच हो, और उसका भी ड्रीम ऐसे ही हो, हमेशा एकदम तैयार रहे अपने मंजिल को पाने के लिए। 95 97, अगर जैसी आपकी मतलब थिंकिंग है, उसी लेवल के थिंकिंग के स्टूडेंट के साथ अगर आप दोस्ती करोगे तो यकीन मारो आपका परसेंटेज 4-5% यूं बढ़ जाएंगे। चलो अगले पॉइंट्स पे आते हैं। नियमित रूप से रिवीजन करना है, मतलब रेगुलर रिवीजन करना है। समटाइम क्या होता है, अज्यूम करता हूं एक अगर मैथमेटिक्स मैंने आज पढ़ा तो फिर दूसरे मैंने एक चैप्टर आज मैथमेटिक्स पढ़ा तो दूसरे चैप्टर पढ़ने के लिए कभी कभी 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने बाद वो चैप्टर निकालते हैं। यार जब 2 महीने बाद 1 महीने बाद वो चैप्टर निकालोगे ना
तो आप बहुत ऐसी चीजें भूल गए रहेंगे, आपके लिए वो सब चीजें नया होता है। और जब नया होता है ना तो फिर से आपको टाइम ज्यादा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, और वही बार बार रिवीजन करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा और परसेंटेज यू बढ़ेगा। तो याद रहे, नियमित रूप से रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद में आखिरी पल का इंतजार मत करो, आखिरी पल के लिए तैयारी का इंतजार मत करो। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो स्टार्टिंग में आराम से रिलैक्स रहते हैं, जो क्लासेस वाले पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, जो बुक में मन किया वो पढ़े जा रहे। यार ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको जो भी चीज है ना प्रॉपर वे में नियमित रूप से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में अगर पढ़ लेते हो ना तो अंतिम के समय में आपको रिवीजन करने के लिए मौका मिलता है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंतजार करते हैं लास्ट घड़ी का। अरे भाई, लास्ट का इंतजार मत करो, आप फटाफट सिलेबस कवर करो। सिलेबस पढ़ने के बाद रिवीजन बार बार रिवीजन करो। जब अब रिवीजन अगर हो जाएगा ना तो लास्ट मोमेंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने के लिए रहेगा। और मल्टीपल टाइप आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने कोचिंग में टेस्ट दे सकते हो। अगर आप टेस्ट जितने ज्यादा बार दोगे ना उतना ज्यादा आपको परसेंटेज बढ़ेगा और आपकी कमियां मालूम चलेगा। और जितने बार आप गलतियां करोगे टेस्ट में उतने परसेंटेज आपका ज्यादा होगा। तो उसके बाद ये सब चीजें ध्यान रखना, अंतिम घड़ी का इंतजार नहीं करना है तैयारी के लिए। शुरू में ही फटाफट अपना नोट्स बना के रिवीजन करना है, जैसे कि मैंने सब पॉइंट्स बोला। अगला पॉइंट्स है, इसको जरा ध्यान से सुनना। टॉपर से दोस्ती तो मैंने बता चुका हूं, इस चीजों को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। टॉपर्स के साथ दोस्ती होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। उसके बाद का जो है, जो अपना जो होमवर्क मिलता है आपके क्लासेस से, स्कूल से जो भी होमवर्क मिल रहा है, क्लास से जो वर्क मिल रहा है घर से करने के लिए, वो कॉपी मत करो यार। आपकी ख्वाहिश क्या है? 90%, 95%, एक टॉपर, एक रैंकर बनने का। और कर क्या रहे हो? कॉपी कर रहे हो, छाप रहे हो? ना, आपका परसेंटेज तो अपने आप डाउन हो रहा है यार। खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। याद रहे, जो भी होमवर्क मिलता है ना, अगर पहला चैप्टर ही है तो खुद से करो। मैं इसका थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ। बच्चे के माइंड में क्या होता है ना कि अरे मुझे तो पहला चैप्टर आता ही है, पहला चैप्टर तो बहुत आसान है, ये तो मैं यूं कर लूंगा। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आकर बच्चा जो है उसको क्या करता है, कॉपी करता है गाइड से, डाइजेस्ट से, जिसके बाद जो भी मटेरियल है या क्लासेस के टीचर जो कराए हैं उससे कॉपी कर लेता है। और वो कॉपी करके होमवर्क जाके क्लासेस स्कूल में दिखा देता है। देखो, एक गलत कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि टाइम बच रहा है ना, गाइड से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, छाप ले रहा हूँ, मेरा टाइम बच जा रहा है ना, मैं दूसरा पढ़ लूँ। अरे भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम बच रहा है, लेकिन वो टाइम नहीं बच रहा है। आपको ना अगर आधा घंटा के जगह पे 1 घंटा भी लगता है होमवर्क करने के लिए ना, तो खुद से करो, कॉपी मत करो। अगर तुम कॉपी करते हो ना तो तुम्हारा रिवीजन में उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से रिवीजन नहीं होगा। अगर आप खुद से करते हो तो बहुत बेहतरीन मल्टीपल टाइम रिवीजन होने के नतीजा इसका आपका परिणाम गुड क्या निकलने वाला है, बहुत सुंदर परिणाम क्या निकलने वाला है। जब एग्जाम के दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे ना तो फिर उस दिन आपको सब चीजें फटाफट याद आएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर रहेगा। फिर आप 90, 92, 93, 95, 96, 98% आपका कहीं नहीं गया है, ये गारंटी है। और सुनो, लास्ट में जो मैं बता रहा हूं ना, कान खोलकर सुनना। तुम्हारे पूरे जो आंख के आगे जो एक गंदगी सी पर्दा भरा हुआ है ना, वो पर्दे एकदम उतर जाने वाला है। एक चीज ध्यान से सुनना, सबसे बेहतरीन इसमें एक और पॉइंट्स है जो स्टूडेंट, मुझे लगता है 95-90% स्टूडेंट जो है ये काम करता ही नहीं है। PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यार, ये तुम्हारे रिजल्ट का ना, रिजल्ट को बूस्ट करने में, रिजल्ट अच्छा लाने में ये सबसे बड़ा योगदान इसका है, PYQ। अरे बोलोगे सर, इसको कैसे आप PYQ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो? PYQ जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम 6 साल का तो पढ़ना ही है। अगर पॉसिबल हो सके तो 10 साल का देख लो, 10 साल का देख लो। अगर 10 साल का नहीं हो रहा है, गूगल पे सब मिलता है यार, सब मिलता है। अगर किसी भी PYQ की जरूरत हो, नहीं लिंक मिल रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा। लेकिन कम से कम 6 साल का, मैं तो रिकमेंड करूंगा 10 साल। अगर 10 साल नहीं हो रहा है आपसे ना तो कम से कम 6 साल का PYQ एकदम चटनी की तरह एकदम अंदर दिमाग में एकदम खा जाओ, उसको चाट लो पूरा के पूरा। समझ गया? याद रहे, जो नहीं समझे अपने टॉपर दोस्त से हेल्प लो, टीचर से हेल्प लो, गूगल से हेल्प लो, लेकिन 6 साल का किसी तरीके से आपको पूरा के पूरा समझना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा?
इससे ट्रेंड एनालिसिस कर पाओगे कि जैसे अज्यूम करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन कोई आया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप सब तो बड़े अच्छे से जानते होंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका कोई न्यूमेरिकल आया है। मान लो एक एग्जांपल दे जाओ, 2018 में आया है, 2019 में, 2020 में आया है, सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान रहे वहां पे क्या होता है, नंबर सिर्फ चेंज होता है। 2 के जगह पे 5 दे देगा, प्लस के जगह पे माइनस दे देगा, इससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। इसी तरीके से आप पूरे बुक को, पूरे सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट को आप एनालाइज कर सकते हो और ट्रेंड एनालिसिस करके आप खुद एक जज बन सकते हो कि ये क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, अगर तुम PYQ एनालिसिस करते हो ना, तो तुम्हें जो है कम से कम 80% 85% तुम्हारा न्यूमेरिकल जो है उस कंसेप्ट पे, उस एक्सपीरियंस पे तुम खुद बोल दोगे कि ये सवाल आने वाला है, मतलब ये सवाल आने वाला है, मतलब ये सवाल आएगा और डेफिनेटली आएगा। समझे? तो आप PYQ को मत छोड़ो, PYQ को अपना दोस्त बना लो और खाने की बाद और खाने की पहले टैबलेट की तरह, खाने से पहले और खाने की बाद, समझ में आ रहा है क्या? मतलब सुबह शाम इसको एकदम तरीके से, अच्छे तरीके से, देखो कोई बीमारी होता है तो तबियत खराब होता है तो टैबलेट मेडिसिन हम लोग कैसे खाते हैं, सीरियस खाते हैं, एकदम टाइम टू टाइम खाते हैं ना दोस्त, उस तरीके से PYQ आपको बार बार रिवीजन करना है। याद हो जाए फिर भी देखना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ओके, अगर इस तरीके से करते हो तो 100% आपका परसेंटेज 95, 90, 92, 98% है। 100% आएगा मतलब आएगा, ये मेरा चैलेंज है और मैं प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट पे भी देख चुका हूँ और खुद अपने लाइफ में भी देख चुका हूँ। तो ट्रस्ट करो और लग जाओ, बहाना किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी चुकोगे तो फिर आपका परसेंटेज डाउन आएगा और फिर जो आप बड़े बड़े ख्वाब जो देखे हो ना, परसेंटेज बड़े आने का, बड़े कॉलेज में एडमिशन होने के लिए, बड़े कंपनी में जाने के, बड़े पैकेज, एक रईस इंसान बनने का, तो दोस्त वो जो सपना है सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। तो उठो, जागो और स्टार्ट हो जाओ, सभी पॉइंट्स पे वर्क करो और आपका परसेंटेज आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।